बारिश वृक्षपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट। राजमहल सीट पर भाजपा को मिलेगा लाभ। जेल का ताला मामूली है जो हर दिन टूटता रहेगा। आदिवासी व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या। हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में गरज के साथ बारिश, वृक्षपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट। 1 जून तक बरसेंगी राहत की बूंदें। झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। तेज धूप के बाद हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। रांची और उसके आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज और हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूमि जिले में बारिश के साथ वृक्षपात की आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 1 जून तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान गरज और तेज हवाओं के झोंके के साथ साथ वृक्षपात की भी आशंका है। झारखंड में 28 मई को पूर्वी एवं मध्य भागों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वृक्षपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 29 मई को उत्तर पूर्वी भागों एवं 31 मई को 1 जून को पूर्वी भागों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम होने पर घर से बाहर रहने पर सजग रहें। सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए सलाह दी गई है। भूलकर भी पेड़ के नीचे नहीं रुके, बिजली के खंभे से दूर रहें, किसान खेतों में नहीं जाए, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। राजमहल लोकसभा सीट पर लोबेन हेम्ब्रम बिगाड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन का खेल, भाजपा को मिलेगा लाभ। राजमहल लोकसभा सीट पर 2024 का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। क्षेत्रीय पार्टी से लेकर केंद्र की पार्टी के नेताओं की नज़र राजमहल सीट पर टिकी हुई है। यहां शुरू से ही झामू और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रही है, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी लोबेन हेम्ब्रम ने पेच फंसा दिया है। वे इंडिया गठबंधन को मात देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लिहाजा इस बार भाजपा के लिए कमल खिलाने का एक सुनहरा मौका है। इस सीट पर 1 जून को मतदान होगा। लोबेन हेम्ब्रम चुनावी मैदान में यह साफ कहते नजर आ रहे हैं कि वह इंडिया के प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा को मात देंगे। प्रत्येक चुनावी सभा में झामू के प्रति आक्रोश भी देखा जा रहा है। लोबेन के चुनाव प्रचार में उनके पीछे चलने वाला हुजूम किसी पार्टी की भीड़ से कम नहीं रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चुनावी मैदान में लोबेन हेम्ब्रम इंडिया के प्रत्याशी को प्रभावित जरूर करेंगे और इसका डर भी इंडिया गठबंधन को सता रहा है। झारखंड के चतरा में नक्सलियों ने आदिवासी व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या की। झारखंड के चतरा जिले में कथित तौर पर पुलिस का मुखबिर होने के शक में नक्सलियों ने आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना शनिवार रात कुंडा थाना क्षेत्र के हिंदिया कला गांव में हुई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान छेदी बिरहोर और उसके बेटे पंकज बिरहोर के रूप में हुई है, जो आदिवासी समुदाय से हैं। पुलिस अधीक्षक विकास पांडे ने कहा, छेदी बिरहोर और उनके बेटे की कथित तौर पर तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के सदस्यों ने हत्या की। पंकज के बड़े भाई विधायक बिरहोर ने पुलिस को बताया कि करीब 60 से 70 नक्सलियों ने उनके घर को घेर लिया और दरवाजा खटखटाया तथा जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वे छत के रास्ते घर में घुस गए। पहले तो उन्होंने उनकी पिटाई की और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि परिवार ने एक नक्सली को पुलिस को सौंप दिया था, जिसने राज्य की बिरसा आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसे मिलने के बाद उनसे 10,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी। उन्होंने बताया कि टीएसपीसी इस घटना से गुस्से में थे, बदला लेने के लिए उन्होंने यह अपराध किया होगा। ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा इस बार सत्ता से जाना तय। दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामताड़ा अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के मालवा में रविवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि हमें 5 वर्ष के बाद नेतृत्व बदलने का मौका मिलता है। वह समय इस बार 1 जून को है। इस बार केंद्र की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है। वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आई। 10 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं की। बीजेपी व उनके सहयोगियों ने केवल पूंजीपतियों का विकास किया। देश का विकास गर्त में चला गया। पीएम मोदी और उनके नेता केवल जुमलेबाजी करना जानते हैं। पीएम मोदी से बड़ा झूठा पूरे विश्व में कोई नहीं है। पीएम मोदी मसीहा थोड़ी ना है, वे चाय बेचने वाले हैं, अब देश बेच रहे हैं। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 10 किलो अनाज दिया जाएगा। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। बीजेपी ने साजिश कर आपके नेता हेमंत सोरेन को फंसाया। हेमंत सोरेन ने भाजपा की नीतियों का विरोध किया तो केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया।
भीषण गर्मी में प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैटों में पेयजल का संकट, अब लोगों ने दे डाली चेतावनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के कोलघट्टी में बनाए गए 288 फ्लैटों में रहने वाले के बीच पेयजल संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस प्रचंड गर्मी में लोगों के लिए बिना पानी के रहना काफी कठिन हो गया है। इसे लेकर फ्लैट में रहने वाले लोगों ने अजय साव की अध्यक्षता में रविवार को बैठक आयोजित कर जल संकट को दूर करने पर विचार किया। मौके पर अध्यक्ष अजय साव ने कहा कि पेयजल संकट काफी गहरा है। वर्तमान में परिसर में मात्र एक बोरिंग ही काम कर रहा है। इस कारण पानी लेने को लेकर लोगों के बीच में आपाधापी मची रहती है। यही कारण लोगों के बीच आपस में झगड़ा हो जाता है। बैठक में मौजूद लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम प्रशासन नियमित समय के अंदर पेयजल संकट को दूर नहीं करता है तो वे लोग आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। इसके साथ ही लोगों ने अपना फ्लैट छोड़ देने और फ्लैट के एवज में नगर निगम को किए गए भुगतान की वापसी की मांग करेंगे। वहीं अध्यक्ष अजय साव ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर उन लोगों ने उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, वार्ड परिषद, PWD में आवेदन देकर शिकायत कर चुके हैं। राजनाथ 27 को झारखंड के उधवा में करेंगे जनसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 मई को दोपहर बाद 3 बजे से राजमहल लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के श्रीधर दियरा कॉलोनी नंबर 9 स्थित प्राथमिक विद्यालय मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी राकेश प्रसाद, लोकसभा क्षेत्र संयोजक अनंत ओझा, लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी ताला मरांडी, साहिबगंज जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल भी मौजूद रहेंगे। जेल का ताला मामूली है जो हर दिन टूटता रहेगा। दिसोम गुरु की बड़ी बहू सीता सोरेन का वीडियो हो रहा वायरल। झारखंड की उपराजधानी दुमका संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन का वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। सीता सोरेन ने मार्च महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। वह दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं। उन्होंने वीडियो में कहा है कि जेल का ताला कोई मामूली ताला है क्या जो हर दिन टूटता रहेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनी तो संविधान को बदला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसने सुना, कब सुना? ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएं। शिबू सोरेन के घर में कौन सी बहू नंबर 1, परिवार में छिड़ी जंग। सीता सोरेन का आया चौंकाने वाला रिएक्शन। सीता सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए अपनी देवर देवरानी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में जेल भरो आंदोलन चल रहा है। यहाँ की 2 नंबरी भ्रष्टाचारी होटवार जेल से सत्ता चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह 2 नंबरी सरकार और 2 नंबरी बहू नहीं चलेगी। मैं हूँ दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी और उनकी असली वारिस, बहू नंबर 1। अब तक प्रदेश की जनता 1-2 नंबरी बेटों और 2 नंबरी काम करने वाले और 2 नंबरी बहू को देख रही है। अब बहू नंबर 1 की बारी है। मुझे अपने क्षेत्र की जनता पर विश्वास है। सीता सोरेन ने कहा कि मुझे अपने क्षेत्र की जनता पर विश्वास है और यहाँ की जनता ही इंसाफ करेगी। बताइए आप लोगों को 2 नंबरी लोग पसंद है कि बहू नंबर 1? आप 2 नंबर वाले से नहीं, नंबर 1 से झारखंड चलेगा। झारखंड के यज्ञ मैदान में एनडीए के आजू गठबंधन की सभा थी और सभा को सीता सोरेन, भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन संबोधित कर रही थी। इस दौरान उनके निशाने पर थे उनके ही अपने दोनों देवर देवरानी। पीएम मोदी 28 को दुमका में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को फिर झारखंड आएंगे। झारखंड में यह उनका चौथा दौरा होगा। 28 को पीएम मोदी दुमका में बीजेपी की विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी की जनसभा जामा के मधुबन में, फिर राजमहल संसदीय क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा में तय हुई थी, लेकिन बाद में पीएम का कार्यक्रम दुमका में तय हुआ। कल रविवार को पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर एसपीजे के अधिकारियों ने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। एयरपोर्ट पर बन रहे पंडाल में आम लोगों का प्रवेश, वीआईपी प्रवेश द्वार सहित अन्य चीजों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। यह चौथा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी दुमका पहुंचेंगे। पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, ट्रक से 2096 किलो डोडा बरामद। कीमत सुन उड़ जाएंगे होश। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चक्रधरपुर अनुमंडल के टेबो थाना के समीप चेकिंग अभियान चलाकर एक ट्रक से 135 प्लास्टिक के बोरे में रखे 2096 किलोग्राम अफीम डोडो को जब्त किया है। बरामद डोडे की अनुमानित कीमत 3 करोड़ 14 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस संदर्भ में टेबो थाने में NDPS एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी को पकड़कर तलाशी लेने पर उनके पास से 5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। इस संदर्भ में एसएसपी सा चक्रधरपुर एसडीपीओ पारस राणा ने बताया कि 25 मई को गुप्त सूचना मिला था कि डोडा अफीम लेकर एक ट्रक टेबो थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाला है।
एसपी चाईबासा के निर्देशानुसार सहायक पुलिस अधीक्षक शाह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन कर कार्रवाई करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी चेकिंग के क्रम में एक टाटा कंपनी का ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक के बाहरी व ऊपरी भाग में 3216 खाली जूट का बोरा तथा 415 टीन का खाली डिब्बा मिला। इसके नीचे छिपाकर 135 प्लास्टिक के बोरे में 2096 किलोग्राम अफीम डोडा बरामद किया गया। धनबाद में सड़क हादसा, ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र के जीटी रोड कल्याणपुर के समीप रविवार को ट्रेलर ने मारुति वैन में जोरदार टक्कर मार दी। इससे घटना में मारुति वैन के चालक शमशाद अंसारी समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही वैन में सवार अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर बरवाडा थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि दल बल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बरवाडा थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद चालक सीट में फंसे ड्राइवर शमशाद अंसारी को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH धनबाद भिजवाया। सड़क हादसे के बाद भाग रहा ट्रेलर चालक गोविंदपुर के समीप पुलिस को देखकर ट्रेलर छोड़कर भाग निकला। कसमार में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। जिले के कसमार प्रखंड के सिंहपुर गांव निवासी लालमोहन महतो के घर में रविवार की दोपहर अचानक आग लग गई। इसमें घर में रखी हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के समय परिवार के लोग किसी काम से दूसरे टोले में गए थे। घर में धुआं उठता देख ग्रामीणों ने शोर मचाया। गृह स्वामी लालमोहन महतो को फोन कर घटना की जानकारी दी। लालमोहन दौड़ते हुए आए और ग्रामीणों की सहायता से बाल्टी, मग व डेक्ची के सहारे कुएं से पानी निकालकर आग बुझाने में जुट गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 1 घंटे के अंदर ही घर में रखा चावल, धान, दाल, सब्जी, बिस्तर, बक्सा, कपड़ा, चांदी के जेवर आदि जल गए। करीब 70,000 रुपए की संपत्ति जलने का अनुमान है। पंचायत समिति सदस्य विनोद कुमार महतो समेत अन्य प्रतिनिधि पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। वहीं घटना की सूचना तत्काल कसमार अंचल कार्यालय को देकर मुआवजे देने की मांग की गई है।